स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी गुरुकुल एकेडमी में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। यदि आप एलटी ग्रेड, जेआरसी, जीडीसी, केवीएस, एमबीएस इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। ए गेहूं, बी चावल, सी जौ और डी बाजरा। तो आपको इस पहले सवाल का उत्तर देना है। देखिए, मानव द्वारा सर्वप्रथम जो प्रयुक्त अनाज था वो जौ था। विकल्प सी उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। नव पाषाणकालीन सभ्यता के प्रारंभ में मेसोपोटामियाई क्षेत्र में सर्वप्रथम जौ के खाद्यान्न के रूप में प्रयोग होने के प्रमाण जो है हमें मिलते हैं। दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल कह रहे हैं कि वैदिक सदा नीरा नदी का वर्तमान नाम क्या है। ए यमुना, बी झेलम, सी गंडक और डी कह रहा है कि नर्मदा। तो आपको इस दूसरे सवाल का उत्तर बताना है। देखिए, वैदिक जो सदानीरा नदी का वर्तमान नाम है वो नाम गंडक है। विकल्प सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। इसका उल्लेख हमें सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। यह वर्तमान बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बहने वाली नदी थी। इसकी समानता जो है आधुनिक गंडक नदी से जो है वो की जाती है। तीसरे सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि अकबर के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी करने वाला उलेमा फिर फंस गया है कि साला तीसरे पर। उमेला का होता है बे। बात करते हैं सवाल नंबर तीसरे की। कह रहे कि अकबर के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी करने वाला उलेमा का सदस्य कौन था। ए मुल मुल्ला याजदी, मुल्ला याजदी, मुल्ला याजदी, मुल्ला याजदी। तीन बार, तीन को दो बार, तीन, दो बार। अरे छोड़ा यार, फिर से बनाना। तीन को दो बार। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर तीसरे की। कह रहे कि अकबर के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी करने वाला उलेमा का सदस्य कौन था। ए कह रहे कि मुल्ला याजदी, बी मिर्जा हाकिम, सी अब्दुल नबी और डी कह रहे कि अब्दुल्ला सुल्तानपुरी। तो आपको इस तीसरे सवाल का उत्तर जो है वो देना है। तो तीसरे सवाल का उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। मिर्जा हाकिम था जिसने जो है अकबर के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया था। चौथे सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। ए भागलपुर, बी पटना, सी रांची और डी कोलकाता। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन वर्ष 1911 में कोलकाता में आयोजित किया गया था। विकल्प डी इसका उत्तर जो है वो क्या होगा, वो सही हो जाएगा। इसके अध्यक्ष पंडित विश्व नारायण धर थे। वर्ष 2012 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। पांचवें सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि 1928 ईस्वी के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ए गांधी जी के अनुयायियों ने, बी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने, सी वामपंथी दलों ने और डी कह रहा है कि किसान सभा ने। तो आपको पांचवें प्रश्न का उत्तर जो है बताना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए, इसका सही उत्तर जो है वो विकल्प आपका ए हो जाएगा। गांधी जी के अनुयायियों ने इसका नेतृत्व किया था। सूरत जिले के बारदोली तालुका में बढ़ी लगान न देने के लिए किसान आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व कुंवर जी मेहता, केशव जी मेहता तथा वल्लभ भाई पटेल जैसे गांधी जी के अनुयायियों ने किया था। इस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। सवाल नंबर 6 पर आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं है। आपको ये बताना है। ए कामेट, बी बंदरपूंछ, सी दूनागिरी और डी कह रहा है कि नंगा पर्वत। तो आपको बताना है कि कौन जो है इसमें उत्तराखंड में स्थित नहीं है। तो देखिए, उत्तराखंड में जो स्थित नहीं है उसका नाम नंगा पर्वत है। विकल्प डी सही हो जाएगा। नंगा पर्वत पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित बल्तिस्तान क्षेत्र में आता है। नंगा पर्वत को कातिल चोटी के नाम से भी जाना जाता है। सवाल नंबर 7 पर आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदियों का सही क्रम उत्तर से दक्षिण की तरफ है। ए झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, बी झेलम, रावी, चिनाब, सतलुज, सी रावी, झेलम, चिनाब, सतलुज, डी रावी, चिनाब, झेलम, सतलुज। तो उत्तर से दक्षिण की ओर का जो क्रम बनेगा इसमें वो आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। झेलम, आ,
चिनाब, रावी और सतलज, ये सभी सिंधु नदी तंत्र की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। झेलम कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्व में 4900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित वेरीनाग के निकट झरने से निकलती है तथा 724 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए यह पाकिस्तान के ट्रिमुना का स्थान पर चिनाव में जो है जाकर के वो क्या होती है, वो मिल जाती है। आगे आते हैं, कह रहे कि दिन रात जिस कारण से होते हैं वह कारण कौन सा है। तो इस 8वें प्रश्न का उत्तर बताना है। ए कह रहे भू परिक्रमण, बी भू परिभ्रमण, सी पृथ्वी के अंश का झुकाव और डी कह रहा है कि 91 अंश पश्चिम। तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमते रहने से पृथ्वी के स्थान सूर्य के सामने आते व हटते रहते हैं, जिस कारण जो है दिन रात का क्रम बन जाता है, इसलिए इसको विकल्प ए सही हो जाएगा। भू परिक्रमण इसका उत्तर जो है वो सही होगा। 9 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे कि उच्चावच दिखाने का सबसे सही तरीका कौन सा है। ए समुच्च रेखा, बी रेखाच्छादन, सी रंगीन परत और डी कह रहे कि पर्वतीय छाया। तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए उच्चावच दिखाने का सबसे सही तरीका जो है वो समुच्च रेखा है, तो विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। सवाल नंबर 10 पर आते हैं। 10 नंबर सवाल में करें कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए किया गया राष्ट्रवादियों का सर्वप्रथम प्रभावी प्रयत्न कब शुरू हुआ। ए पूना एक्ट में, बी सप्रू रिपोर्ट से, सी नेहरू रिपोर्ट से और डी करें कि जिन्ना के 14 सूत्रों से। तो आपको इसका उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करने का सर्वप्रथम प्रयास जो है वो नेहरू रिपोर्ट द्वारा किया गया था, तो विकल्प सी इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। साइमन कमीशन के भारतीयों द्वारा विरोध किए जाने के प्रत्युत्तर में ब्रिटिश शासक द्वारा भारतीयों से सर्वमान्य संविधान का प्रारूप प्रस्तुत करने को कहा गया था। इसलिए 1 फरवरी 1928 को मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 10 सदस्यीय सर्वदलीय समिति का गठन किया गया, जिसके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को ही हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। 11 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे हैं कि किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय के सर्वप्रथम घोषित किया गया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। ए बेरोबारी, बी सज्जन सिंह, सी गोलकनाथ और डी केशवानंद भारती। तो आपको इस 11वें प्रश्न का उत्तर जो है बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो 11वें प्रश्न का सही उत्तर अगर देखा जाए तो इसका उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, बेरोबारी। बात करते हैं सवाल नंबर 12 की। कह रहे भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ए अनुच्छेद 112 से 115, बी अनुच्छेद 12 से 35, सी अनुच्छेद 222 से 235 और डी करें कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको 12 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है वो बताना है। तो देखिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकार जो है वो प्रदान किए गए हैं, तो विकल्प इसका बी जो है उत्तर आपका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर संविधान के अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत कानूनी अधिकार की श्रेणी में रखा गया। तो विकल्प आपका बी इसका उत्तर क्या होगा, सही हो जाएगा। 13 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त किया गया है, तो कौन से अनुच्छेद हैं। ए करे अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक, बी करे अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 19 तक, सी करे अनुच्छेद 17 से अनुच्छेद 20 तक और डी करे अनुच्छेद 18 से अनुच्छेद 21 तक। तो आपको इसका उत्तर बताना होगा कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा। तो अगर हम 13 नंबर प्रश्न की बात करें और उत्तर की इसकी बात करें तो इसका उत्तर 19 से 22 हो जाएगा, अर्थात विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 14 की। 14 नंबर सवाल में कह रहे कि मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है। ए कह रहे नाबार्ड, बी एसबीआई, सी आरबीआई और डी कह रहे उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, आरबीआई जो है वो वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय सलाहकार होता है। सवाल नंबर 15 पर आते हैं। 15वें सवाल में करें निम्न में कौन एक शीर्ष संस्था नहीं है। ए भारतीय स्टेट बैंक, बी नाबार्ड, सी सिडबी और डी करें कि राज्य सहकारी बैंक। तो आपको इस 15 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है वो बताना है। देखिए भारतीय स्टेट बैंक जो है वो शीर्ष संस्था नहीं है, जबकि बाकी सभी जो है वो शीर्ष संस्थाएं हैं। 16 नंबर प्रश्न पर आते हैं, कह रहा है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई। ए मई 1982, बी जून 1982, सी जुलाई 1982 और डी करें कि अगस्त 1982।
तो अगर हम नाबार्ड की बात करें, जिसे राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक कहा जाता है, इसकी स्थापना जो है वो 12 जुलाई 1982 को हुई थी। तो विकल्प सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कह रहे हैं कि विश्व व्यापार संगठन ये कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक अंग है। बी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। सी एक अमेरिकी संगठन है। और डी कह रहा है कि गैर सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है। तो आपको 17 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है वो बताना है। इसका सही उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। गैर सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है। सवाल नंबर 18 पर आते हैं। कह रहे हैं कि डीएनए में नहीं पाया जाता। ए गुआनिन, बी एडेनिन, सी यूरेसिल और डी कह रहे हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि डीएनए में क्या नहीं पाया जाता है। तो देखिए डीएनए में जो है आपका यूरेसिल जो है वो नहीं पाया जाता, जबकि गुआनिन, एडेनिन जो है वो पाए जाते हैं। गुआनिन पाया जाता है, एडेनिन पाया जाता है, थायमिन पाया जाता है, साइटोसिन पाया जाता है, जबकि यूरेसिल जो है इसमें नहीं पाया जाता। सवाल नंबर 19 पर आते हैं। कहता है कि हृदय कब आराम करता है? ये आपको बताना है। ए करेक्ट कभी नहीं, बी सोते समय, सी करेक्ट दो धड़कनों के बीच और डी करेक्ट यौगिक आसन करते समय। तो हृदय जो है हमारा दो धड़कनों के बीच के समय जो है वो आराम करता है। तो विकल्प सी उत्तर सही हो जाएगा। 20 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए कस्तूरी मृग, बी गोल्डन ओरियोल, सी येलो थ्रोटेन मार्टन और डी कह रहे हैं कि हंगुलिया कश्मीरी स्टैंक से। तो आपको इसका उत्तर बताना है कि दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किससे संबंधित है। तो देखिए ये जम्मू कश्मीर में स्थित है और यह हंगुलिया कश्मीरी स्टैंक से संबंधित है। तो विकल्प डी जो है इसका उत्तर क्या होगा? वो इसका उत्तर सही हो जाएगा। इसकी स्थापना वर्ष 1981 में जो है वो की गई थी। 21 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि किस राज्य में रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए मध्य प्रदेश, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश और डी कह रहा है कि बिहार। तो आपको बताना इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर जो है विकल्प डी हो जाएगा। बिहार में मनाया जाता है। बात करते हैं सवाल नंबर 22 की। करके भारत में निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? ए कह रहा है काजीरंगा, बी साइलेंट वैली, सी कह रहा है कि सुंदरबन और डी कह रहा है कि हिमालय की तराई। तो यदि हम 22 नंबर प्रश्न के उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, सुंदरबन। देखिए ज्वारीय वन डेल्टा प्रदेशों तथा समुद्र के ज्वार वाले भागों में होते हैं। इनमें मैंग्रोव वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है। मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक क्षेत्र जो है वो सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है। सवाल नंबर 23 पर आते हैं। 23 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था। उस वर्ष का नाम बताना है। ए 2004, बी 2000 में, सी 1998 और डी 1995। तो अगर 23 नंबर प्रश्न के उत्तर की बात करें तो इसका विकल्प सी सही हो जाएगा, 1998। 24 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है, ये आपको बताना है। ए शेर, बी हाथी, सी चीता और डी कंगारू। तो मेक इन इंडिया का लोगो शेर है। विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा? वो सही हो जाएगा। 25 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर वैट लागू हुआ। एक कह रहा है 1 अप्रैल 2007, बी 1 जनवरी 2008, सी 1 जनवरी 2009 और डी कह रहा है कि 1 अप्रैल 2008 को। तो आपको ये बताना है कि वैट जो है उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ था। तो ये लागू हुआ था 1 जनवरी 2008 को। तो विकल्प बी इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 26 की। 26 नंबर सवाल में कह रहा है कि 23 अगस्त 2025 को नेपाल ने निम्नलिखित में से किस संगठन में शामिल होकर अपने संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा दिया? ए विश्व वन्यजीव कोष, बी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, सी अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस और डी कह रहा है कि वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी। तो इसका विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस। सवाल नंबर 27 पर आते हैं। कह रहे हैं कि 2025 में आयोजित इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 18वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता? ए पंजाब किंग, बी चेन्नई सुपर किंग, सी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और डी करें कि मुंबई इंडियन। तो आपको इसका उत्तर जो है बताना है। इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा? तो इसका सही उत्तर जो है आपका रॉयल चैलेंजर बेंगलोर हो जाएगा। विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा? वो सही होगा।
और जबकि इसने फाइनल में पंजाब किंग्स को 6 रनों से हराकर पहली बार इस खिताब को जीता। और यह फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया और जिसमें कुणाल पांड्या को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। बात करते हैं सवाल नंबर 28 की। सवाल नंबर 28 में क्या कह रहा है? सवाल नंबर 28 में कह रहा है कि 5 मई 2025 को घोषित पुलित्जर पुरस्कारों में किसी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में सम्मानित किया गया? ए प्रोपब्लिका, बी द वाशिंगटन पोस्ट, सी आजम अहमद और द न्यूयॉर्क टाइम्स, और डी कह रहा है कि डेक्लान वाल्स और द न्यूयॉर्क टाइम्स। तो आपको इस 28 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है वो आपको क्या करना है, वो बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर विकल्प डी जो है वो क्या होगा, वो सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 29 की। सवाल नंबर 29 में कह रहे हैं कि पारिस्थितिक तंत्रों में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? ए रासायनिक चक्र, बी जैव भू रासायनिक चक्र, सी भूवैज्ञानिक चक्र और डी करेक्ट भू रासायनिक चक्र। तो आपको 29 नंबर सवाल का उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, जैव भू रासायनिक चक्र जो है इसे कहते हैं। सवाल नंबर 30 पर आते हैं। 30 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि निम्न में से किसके जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? इसका उत्तर जो है आपको क्या करना है वो बताना है। ए कह रहे कि आई स्कोर, बी कह रहे कि जीवाश्मिक पराग, सी कह रहे कि वृक्ष वलय वृद्धि और डी कह रहे कि पोराइट निपेज। यूपोराइट निपेक्ष निपेक्ष होता है, निपेक्षक नहीं होता। ये क्या होता है? निपेक्ष होता है। तो आपको 30 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है वो बताना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। देखिए हिम तत्व जो है आइस कोर किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेद कर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना है। आइस कोर अतीत की जलवायु और वातावरण की जांच करने के लिए सबसे प्रत्यक्ष और विस्तृत अभिलेख है। तो इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो विकल्प ए सही हो जाएगा, उत्तर आइस कोर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।